तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके भाई के यूट्यूब चैनल में। एंड दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एकदम बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। मीन्स हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होने वाली एक मिनी पॉडकास्ट, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं अबाउट अवर मीडिया इंडस्ट्री, अबाउट अवर एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसके बारे में जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जिनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है अबाउट उनके उनका जो पास्ट है, उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और इससे हमें अपने करियर में किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, अपने करियर को कैसे स्टार्ट करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, जो भी कुछ सवाल है जो अपने हर एक वक्त मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में आप डालते रहते हो, मुझे डीएम करते रहते हो, वो सारे सवाल हम इधर पूछने वाले हैं और उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक नई सीरीज है, एक अच्छे से एक पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के हमारे गेस्ट है जो मेरे खुद के बहुत बड़े कोच है। हर वक्त वो मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं हर वक्त, हर एक चीज़। तो इस मेरे जर्नी में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है और आगे चल के भी रहने वाला है। सेकेंड थिंग दोस्तों, उन्होंने बहुत बड़े हॉलीवुड मूवीज़ के लिए भी एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट, एज अ 3D आर्टिस्ट उन्होंने काम किया है। उसके साथ दोस्तों वो ट्यूटर भी है, मतलब वो एजुकेट करते हैं, वो करियर गाइडेंस करते हैं। तो इससे हमें भी बहुत बेनिफिट होगा कि वो हमें अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और इस वीडियो से आप सभी को उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो एक नई सीरीज है, एक पॉजिटिविटी के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के यूट्यूब चैनल में। शुरू करते हैं एक अलग अंदाज से, एक अलग पॉजिटिविटी के साथ एक नया धमाकेदार वीडियो। तो हेलो सर, कैसे हो? Hey, hi Priyanshu. I'm good. How are you? एकदम मस्त सर। सर, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए आपके बारे में, आपका जो भी पास्ट है, जिस तरीके से आपने आपका करियर स्टार्ट किया, मतलब वो अपने ऑडियंस को एक थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी कि आपके बारे में जानने में थोड़ा और ये हो जाएगा। एक छोटी सी एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपकी। All right, okay. So basically, मैं एक ट्रेनर हूँ जहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, वॉइस एक्टिंग, एक्टिंग फॉर एनिमेशन इन चीज़ों के लिए मैं ट्रेन करता हूँ स्टूडेंट्स को। और बेसिकली मैं उन्हें गाइड करता हूँ कि इस फील्ड में किस तरह से आप लोग करियर कर सकते हो। उसके बाद अगर मेरा करियर स्टार्ट किया था तो मैंने कई सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियो से स्टार्ट किया है। जैसे मैंने सबसे पहला मेरा जो करियर था वो मैंने रामानंद सागर स्टूडियो से स्टार्ट किया है, जहाँ पे जो मतलब रामायण वगैरह जो बनाते हैं रामानंद सागर जी, उनके उनके स्टूडियो से स्टार्ट किया। तो कई सारे माइथोलॉजिकल शोज के ऊपर मैंने एज अ वीएफएक्स आर्टिस्ट और 3D एनिमेटर करके काम किया। उसके बाद कई सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय ओन एनिमेशन स्टूडियो, जहाँ पे कई सारे मैंने बॉलीवुड हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के ऊपर कार्टून टेलीविजन शोज के ऊपर काम किया है। ओके, वाह, मस्त सर। और अभी इतना एक्सपीरियंस होने के बाद सर, मतलब आपको करीब करीब हाउ मेनी इयर्स, मतलब कितने इयर्स का एक्सपीरियंस होगा आपको? आई आई गेस गेस इट्स 15 to 17 years तो experience. इतना, मतलब इतना एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है आज के इसमें। तो सर देखिए, मुझे ना अभी यूट्यूब पे मतलब बहुत दिन हो गए, अभी एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी स्पेशली फ्रीलांसर्स को टारगेट हम्म, करते हुए, मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स के लिए। तो वो ओके, उस पर अच्छे से सपोर्ट आया एंड बहुत सारे कमेंट्स डीएम्स मुझे बहुत सारे आए। तो उसमें से ना कुछ सवाल ऐसे थे जो रिपीटेटिवली थे। और ओके, आपका एक्सपीरियंस है, आपका जो बैकग्राउंड है ना वो मीडिया इंडस्ट्री से, और आप ट्यूटर का भी काम करते हैं, मतलब आप गाइडेंस भी करते हैं। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है और इससे आप अच्छे से गाइड कर मतलब कर सकते हो अपने ऑडियंस को। तो कुछ एक 5 से 6 सवाल है जो बहुत रिपीटेटिवली मुझे आते हैं, मेरे दोस्त थे वो भी मुझे पूछते रहते हैं। तो फिर वही सवाल मैं आपके साथ पूछने वाला हूँ एंड आपको उनके आंसर देने हैं। ओके, तो लेट्स परफेक्ट, स्टार्ट। परफेक्ट। या, मैं तो ट्राई ट्राई करो। करूंगा कि जितने में अच्छे जवाब दे पाऊँ। आई डोंट नो। या, तो सर अभी देख, एक कंडीशन लेते हैं कि एक ऐसा बच्चा है जो 11th या 12th में है अभी, एंड वो अपने मोबाइल में वीएन या कैपकट ऐप यूज़ करके कुछ ना कुछ बना लेता है। मीन्स ओके, लाइक थोड़ा बहुत एडिट कर लेता है, इवेंट्स वगैरह हो गए, थोड़ा बहुत वो शूट करके उसके मोबाइल में एडिट कर लेता है। मतलब उसको एडिटिंग में थोड़ा पैशन है, बट उसको प्रोफेशनली अपने इंडस्ट्री में कैसे आना है वो उसे जानना है, या उसका वो एक रोड मैप किससे है वो आपको गाइड करना है। तो आप क्या मतलब उसको क्या एडवाइस दोगे? ऑलराइट, ओके। सो ये तो सबसे अच्छी बात है कि आजकल जो जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपने मोबाइल में ही एडिटिंग कर पाते हैं। सो अभी एडिटिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब एडिटिंग सीखना होता है, सो एडिटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कि कौन से हम लोग टूल्स यूज करते हैं। एडिटिंग इज ऑल अबाउट कि हम लोग किस तरह से स्टोरी लाइन क्रिएट कर रहे हैं।
अब चाहे मैं कोई एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करूँ, चाहे मैं कोई फ़िल्म बनाऊँ या कोई मैं सीरियल का एडिटिंग करूँ, इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। मतलब अगर कोई एडिटर है, उसको एडिटिंग सीखना है, तो सबसे बड़ी बात उनको जो सीखनी पड़ती है, वो है कि किस तरह से स्टोरी मेरी फ्लो में जा रही है। क्या कहीं पे स्टोरी स्लो तो नहीं हो रही है, कहीं पे बहुत बोरिंग तो नहीं लग रही है ऑडियंस को। तो वो एग्ज़ैक्टली, तो वो एंगेज रखने के लिए एट द सेम टाइम उन्हें ये भी समझना है कि आजकल की ऑडियंस का जो टाइम स्पैन है, उनका जो वॉच टाइम है, वो बहुत ही कम हो गया है। उनके पेशेंस नहीं है उतने। तो किस तरह से सीन्स में बदलाव करने चाहिए, क्या इफ़ेक्ट्स यूज़ करने चाहिए, कौन-सा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से इफ़ेक्ट्स होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग बच्चों का बना रहे हैं और वहाँ पे हम लोग हॉरर इफ़ेक्ट्स दे रहे हैं, तो वो सूटेबल नहीं होते। कई बार हम लोग ऐसे करते हैं कि बस हमारे पास फ़िल्टर अवेलेबल है कैपकट के अंदर या कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर, ऐप के अंदर, तो बस हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं। पर जो हमें सब्जेक्ट है, वो समझ के उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे कोई इफ़ेक्ट यूज़ करना, तो ये सारी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए बहुत एग्ज़ैक्टली। सो उसके लिए मैटर मुझे नहीं लगता कि मैटर ये करता है कि आप चाहे वो प्रीमियर यूज़ करो या एफसीपी यूज़ करो या कोई भी ऐसे ऐप यूज़ करो। सबसे मेन चीज़ होती है एडिटिंग सीखना है तो स्टोरी टेलिंग सीखो, कैमरा एंगल सीखो और थोड़ा बहुत डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखना है तो। यस सर डेफिनेटली। एंड सर मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक टूल सीख के मत रहो, मतलब वो ओवरऑल जो एब्सोल्युटली। फ्लो है, मतलब हम ये वीडियो क्यों ये एडिट कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, वो जो मोटिव है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी चीज़ें हमें लगने वाली है, कौन से भी टूल सीखने हैं तो हम सीख सकते हैं। तो सर मुझे ना एब्सोल्युटली। अभी ना ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोग मतलब कहते हैं, बट मुझे एग्जैक्ट ऐसा चाहिए ना कि आफ्टर 12 कैसे करे। अभी वो पूरा ब्लैंक है, उसको कुछ पता नहीं, कौन से इंस्टीट्यूट के बारे में उसको पता नहीं, या कौन से कोर्सेज के बारे में उसको पता नहीं, उसने एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ऑलराइट, तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें 2 चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस वो करना चाहिए। हाँ, मान लो अगर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ़ मेरा एडिटिंग करता हूँ, ग्राफ़िक में कुछ बनाता हूँ या मोबाइल में कुछ डिज़ाइनिंग करता हूँ, इसलिए आस-पास के सभी लोग हमें कहते हैं कि अरे वाह! तू ये बहुत अच्छा करता है, एक काम कर तू एडिटिंग कर ले, तू इसमें कर ले। उसने सबसे पहले थोड़ा रिवर्स जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ कि जैसे ऐसे जो इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल में, आर्टिस्ट हो, अब जैसे कोई वीडियो एडिटर्स हो और वो एक्चुअल में वीडियो एडिटिंग कर रहे हो प्रोफेशनली बहुत ही अच्छे लेवल पे, तो बच्चों ने सबसे पहले उनसे जाके मिलना चाहिए कि आपका काम करने का तरीका क्या होता है। तो उनके अंदर ऐसी कौन-सी स्किल्स होनी ज़रूरत है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मान लो कोई वीडियो एडिटर है, वो काम कर रहा है, तो उनसे जाके मिलो और उनसे पूछो कि उनका वर्क कल्चर क्या है? और फिर ये देख लो, फिर उसके बाद ये कंपेयर करो कि क्या आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है कि क्या वो वर्क कल्चर आप अडैप्ट कर पाओगे? सिर्फ़ इंटरेस्ट होना और वहाँ पे अपना पूरा करियर बनाना, इसमें 2 डिफरेंट ये बहुत ही थिन लाइन है उसके अंदर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर। तो ये सबसे मेन चीज़ बच्चों ने देखना चाहिए कि क्या उसको पसंद है, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड में हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एनिमेशन में करे। मुझे इंजीनियरिंग में मान लो इंटरेस्ट है, तो मैंने सबसे पहले किसी इंजीनियर से जाके पूछना चाहिए कि क्या आप वहाँ पे कैसे काम करते हो? आपका वर्क स्टाइल क्या है? क्या मुझे फ्लोर पे रह के क्या स्पैनर लेके मुझे गाड़ी का व्हील निकालना है या क्या करना है? तो क्या वो मुझे इंटरेस्टेड है? तो तभी मैंने उन चीज़ों में जंप करना चाहिए। जैसे सेम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी है, तो क्या ग्राफिक डिज़ाइनर को रात-रात भर काम करना पड़ता है? बहुत सारे पेशेंस लगते हैं, क्लाइंट बहुत सारे रिजेक्शंस देते। अब क्या वो चीज़ें सिचुएशन हैंडल करने की हमारी तैयारी है क्या? क्या हम मेंटली वो चीज़ हमें मज़ा आएगा और अगर मज़ा आएगा वो चीज़ करने में तो बिंदास जंप कीजिए उस चीज़ के अंदर। सिर्फ़ फ़िल्मों में आखिरी में नाम आता है हमारा कि अरे वाह! क्रेडिट्स में वीडियो एडिटिंग बाय दिस या एनिमेशन बाय दिस पर्सन लेकिन उसके पीछे के पेन्स क्या है, वो भी समझने सबसे पहले ज़रूरी है। एंड इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, कि देखिए अभी अपने ऐसा नहीं कि मेरे पास ही कोई वीएफएक्स आर्टिस्ट होगा या जो चीज़ मैं बनना चाहता हूँ तो वो इंसान मेरे पास मुझे मिल जाएगा। तो हम इंटरनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फ्रेंड्स एब्सोल्युटली। कनेक्शंस बना सकते हैं, इंस्टा पे बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइन है उसके साथ रिलेशन बना सकते हैं। जो छोटे ग्राफिक डिज़ाइन है वो आराम से अपने साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ बात करके फिर अपना कम्युनिकेशन बढ़ा के फिर उनके साथ हम बात करके उनका एक्सपीरियंस जान सकते हैं। एब्सोल्युटली, यस एकदम करेक्ट है प्रियांशु। यस या यस। एब्सोल्युटली। सेकंड क्वेश्चन सर, क्वेश्चन ऐसा है कि ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर जो फील्ड है उसमें मतलब कौन से एक्चुअल जो फील्ड है, लाइक जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया या एडवर्टाइजिंग हो गया या मतलब फूड इंडस्ट्री हो गया, तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर्स की डिमांड ज़्यादा होती है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है आपको, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके। ऐसा हम लोग कह सकते हैं हर इंडस्ट्री में उसकी डिमांड है, पहली बात तो ये। दूसरा ये होता है कि हमें एक
दूसरा सेक्टर भी देखना चाहिए। सी एनिमेशन हो या ग्राफिक डिजाइन हो या वीडियो एडिटिंग हो, ये सिर्फ एक टूल्स है किसी का एडवर्टाइजमेंट सामने लाने का, किसी का प्रमोशन करने का, ये सिर्फ एक जरिया है, टूल है। ओके, अब इसके अंदर अगर एक चीज करनी है तो सबसे मेन हमें ये इंडस्ट्री देखनी चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। जैसे आज अगर हम लोग देखें तो फूड इंडस्ट्री बहुत ही फास्ट पेस में ग्रो कर रही है। तो फूड इंडस्ट्री के अंदर जैसे सिंपल कोई अगर मॉल में जाता है या कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में जाता है तो रैक में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स रखे रहते हैं। जैसे एक सिंपल ले लो कि एक टूथपेस्ट का प्रोडक्ट है या एक सॉरी नॉट टूथपेस्ट, कोई एक खाने का प्रोडक्ट ले लो। आपने वहां पे एक पास्ता ले लिया या कोई आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए, तो आजकल उसकी पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई है। वो चीज़ आपको ऑनलाइन भी मिलती है और स्टोर में भी मिलती है। तो आप जितना अच्छा पैकेजिंग बनाओगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है, उन इंडस्ट्रीज़ के लिए आप आराम से कर सकते हो। जैसे एक सिंपल एक ले लिया हम लोग तो कॉस्मेटिक ब्यूटी इंडस्ट्री है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाए जाते हैं। उसके बाद फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे डिज़ाइनिंग की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे एंड कुछ सर ऐसे इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मीन्स देखिए अभी ऐसा भी नहीं कि जो चीज़ की डिमांड है वही हमें सीखना है। जो हमें अपने अंदर से जो आ रहा है उस अगर उसमें हम बेस्ट हो जाए ना तो ऑटोमेटिक अपनी खुद की डिमांड बढ़ जाएगी। वही ब्रांड आपके पास आएगा कि अगर आप हम अपने स्किल्स को अच्छे से ब्रांड कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ आती है और सोशल मीडिया पे अच्छे से अगर हम दिखा रहे हैं, तो अगर एक आध स्किल में हम एकदम बेस्ट हो तो उसकी जिसको डिमांड है उसको उस तरीके का पर्सन जिसको चाहिए वो ऑटोमेटिक अपने पास आएगा। क्योंकि मेरे साथ एग्जैक्ट ऐसा एग्ज़ैक्टली। एक्सपीरियंस हुआ है। ओके, ओके, एग्जैक्टली एग्ज़ैक्टली, यू यू आर आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वही है कि कोई इंडस्ट्री मतलब ऐसा डिमांड सप्लाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप हर इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हो। बिकॉज हर एक ब्रांड ग्रो हो ही हाँ, रहा है जिस तरीके से आपने बताया। राइट। और हर एक को डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, चाहे आप किसी प्रोडक्ट के या ब्यूटिशियन शॉप से उसके पास जाओ या कोई फूड इंडस्ट्री के पास जाओ, हर एक को अपने प्रोडक्ट पैक करने हैं, हर एक को चीजें बनानी है। तो कई सारे लोग हैं, जैसे आपने कहा प्रियांशु की लाइक आपको बस अच्छे से सोशल मीडिया पे कनेक्शंस बनाने हैं, अपना अपनी जो चीजें हैं वो दुनिया को दिखानी है। ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे, आपका काम अच्छा है, जेन्युइन हो आप, तो आपसे डेफिनेटली काम लोग करवाएंगे ही यस करवाएंगे। यस सर, ये यही है। यस एंड सर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब सर ये क्वेश्चन का पूछने का मतलब जो व्यूअर था ना उसका भी ऐसा है कि एक डर रहता है ना कि ये इंडस्ट्री चलेगी या नहीं, इसमें डिमांड है या नहीं, मैं सीख तो लूँगा। तो वो डर मतलब हमें ख़त्म करना था, बस यही था इस क्वेश्चन की इसके आगे। ओके, ओके। तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर। मतलब सब अपने मतलब इंडिया में तो जो भी अपने व्यूअर्स है जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं हर एक को ये प्रॉब्लम फेस करना होता है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग या जो भी अपने मीडिया इंडस्ट्री रिलेटेड जो जॉब्स है वो ज़्यादा मतलब फ्लेक्स नहीं हुए हैं बाहर। मतलब वो ज़्यादा पता नहीं है लोगों को। तो इससे ना जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है या मुझे ये सीखना है, मुझे ये कोर्स करना है, तो तब उनको थोड़ा मतलब उनको उनके डिसीजन में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मतलब उनको पटाने में कि करूँ या नहीं। उनको मतलब डर लगता है सिक्योर जॉब मिलेगी या नहीं, इसमें सच्ची में कुछ करियर है या नहीं, ये प्रॉब्लम आता है। तो फिर उसको कैसे टैकल करें? ओके, ऑलराइट। सी सबसे मेन चीज सर इसमें मैं मैं तो दो फिर तीन अलग सर आपके वे में एक्सपीरियंस जवाब। से भी आप बता सकते हैं आपने कैसे किया था मतलब। वेल, सबसे मेन तो जब मैंने करियर स्टार्ट किया तब तो इस इंडस्ट्री को कोई जानता ही नहीं था। मतलब बहुत ही रेयर था, बिकॉज आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन इट वाज जस्ट 2000। इसमें स्टार्ट किया था लाइक 2001-2 में जब स्टार्ट किया मैंने, तब इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा अवेयरनेस था तब ही तो नहीं। सोशल मीडिया मतलब नहीं था जैसे सर। नहीं था, मतलब अगर आपने 11th-12th कर लिया है तो साइंस आर्ट्स कॉमर्स यही कंपलसरी फील्ड था, उसके अलावा कुछ नहीं था। राइट। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगा थोड़ा उसके अंदर कि आज काफी सारे पेरेंट्स हैं कि जो अवेयर है इन चीजों से, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, हम कई सारे फिल्म्स देखते हैं, कई सारे डिजाइनिंग चीजें देखते हैं, कई सारे नाम हमने सुने हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, व्हाट्सएप की या व्हाट्सएप यूट्यूब की वजह से हमने ये चीजें सुनी है। वो कई सारे ऐसे रील्स हम लोग देखते हैं। तो एक चीज होती है कि सबसे मेन चीज है कि ये करियर एक सच में एक रिवॉर्डिंग करियर हो सकता है, राइट वे में अगर आपने उसके अंदर स्किल्स ले लिए तो। दूसरा, अगर पेरेंट्स को समझाना है तो सिंपल, पेरेंट्स की क्या नीड होती है? पेरेंट्स को यही होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक अच्छे से सेट हो जाए, उनको अच्छी सैलरी मिले और अपने प्रोफेशन के अंदर। सो प्रियांशु, यहाँ पे एक सबसे मेन चीज ये होती है कि एक पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट को क्या चाहिए होता है अपने बच्चों में। तो उनका बच्चा अच्छे से सिक्योर जॉब पाए, उसको अच्छी सैलरी मिलती रहे और उसका करियर एक बेहतर करियर बने और उसका अच्छा नाम हो।
अब ये एक ऐसी फील्ड है, डिजाइनिंग इंडस्ट्री या एनिमेशन इंडस्ट्री ले लो, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपका नाम भी होता है, आपको पैसा भी मिलता है और आपकी एक अच्छी जॉब भी मिलती है। प्रोवाइडेड इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। ऐसा नहीं, वरना कुछ व्यूअर्स कहेंगे कि यार इसमें जॉब इतनी कहाँ जॉब्स है और ये कहाँ है। तो हाँ, आपको जॉब तब मिलती है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। आपको बहुत ही अच्छे स्किल्स डेवलप करने हैं आपके अंदर। आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं सीखना है, आपको अच्छे स्किल्स डेवलप करने हैं, तब आपको एक अच्छी सिक्योर जॉब मिलती है इस वैसे इंडस्ट्री सर में। 100% ये एक्सपीरियंस मुझे आया सर, जो आपने स्किल की बात कही ना, तो ये एक्सपीरियंस मुझे भी आया है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ना, जब मैंने मतलब अभी यूट्यूब थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ना मतलब मैसेज किए थे कि कुछ आपके पास वर्क है क्या। मैं बोला मैं दे सकता हूँ, अगर मेरे पास कुछ ज़्यादा बल्क में आया तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जस्ट आप आपका पोर्टफोलियो शेयर कर दीजिए। कुछ लोगों का पोर्टफोलियो बहुत बेहतर था, उनके साथ मैंने कनेक्शन भी किए, कुछ हम फ्रेंड्स भी हो चुके हैं। बट कुछ लोगों के वर्क मतलब बिगिनर लेवल के थे। तो फिर मैं मतलब मैंने बोला कि आप अपने स्किल पे पहले काम करो, देन आप क्लाइंट्स वर्क्स एंड जॉब एंड उस पे कन्वर्ट हो। मतलब जितना ज़्यादा हम अपने नाइफ को तेज मतलब धारदार करेंगे, तभी हम वॉर में जीत सकते हैं। एब्सोल्युटली 100%, यस भाई। 100%। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। सर आपका मतलब क्या ख्याल है अबाउट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मतलब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर आप किस तरीके से देखते हो? मतलब आप एआई को भी ले इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि एआई को देखते हुए एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में किस तरीके से बदलाव आएंगे अभी नेक्स्ट 3 इयर्स या 4 इयर्स? एब्सोल्युटली। आज आज आप अगर देखें तो हिस्ट्री भी अगर आप देखें तो पुराने ज़माने में किस तरह से एडवर्टाइजिंग एक ऐसी फ़ील्ड है कि जो हमेशा ग्रो करते आ रही है। अगर हम पुराने टाइम पे देखें थोड़ा अगर 90s की एड्स देखें, तब एक अलग ढंग से एड्स बनाई जाती थी। तब उसका यस, तब एक जॉनर भी अलग था, तब एक स्टोरी लाइन भी अलग होती थी और दिखाने का तरीका भी एक अलग था। फिर अभी अगर आप एड्स देखो तो अभी उन एड्स के अंदर अगेन स्टोरी लाइन है, उनका प्रेजेंटेशन है और वे ऑफ टेक्निकली देखे तो उसका शूट करने का तरीका, उसको एडिट करने का तरीका एक डिफरेंट आ चुका है। अब आने वाले 5 सालों में ये इंडस्ट्री जो है ये काफी अच्छे तरह से ग्रो करेगी, जहाँ पे हो सकता है यहाँ पे जैसे मैं मानता हूँ यहाँ पे कि वीआर टेक्नोलॉजी का काफी यूज आएगा यहाँ पे। उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी काफी चीजों इससे डेफिनेटली वो चीजें आएगी इसके अंदर। एआई का ऑफ कोर्स रोल है और एआई मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छे वे में आएगा यहाँ पे। एआई जो एडवर्टाइजर्स जो है, जो आर्टिस्ट है, उनका काम आसान करने के लिए एआई आने ही वाला है और वो यूजफुल भी है। अगर उसका अच्छा यूज करें तो बहुत ही अच्छा यूजफुल हो सकता है यहाँ पे। एंड दूसरा, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी ये सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी, ऐसे मुझे लगता है इसके यस अंदर। 100% सर, एकदम सही सर। मैंने भी इसका थोड़ा बहुत स्टडी किया था ना, तो मुझे भी यही मतलब था कि जैसे कि अभी एप्पल भी उस तरीके से आगे जा रहा है, विजन प्रो लॉन्च कर रहा है, मेटा का खुद का वीआर ग्लास आ रहा है। तो उस तरीके से देखते हुए हमें भी उस तरीके से अपडेटेड रहना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली। जस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग के फोटोशॉप इलस्ट्रेटर 2 सॉफ्टवेयर सीख लें एंड हम नो, आगे जा रहे नो, हैं, नहीं। तो हमें भी नो। उस तरीके से अपडेटेड रहना है एंड इंडस्ट्री इंसाइट्स लेने हैं। मैं थोड़ा एक इसमें ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि या ज़रूर जैसे हम ज़रूर। लोग या हम लोग जैसे ये देखते हैं ना कि कि अगर अगर आप हमें करियर करना है ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो हमारे सामने कुछ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर ही आ जाते हैं कि इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ एंड जो भी सॉफ्टवेयर है। ऐसा ऐसा नहीं नहीं कि कि खराब, खराब मैं में किसी किसी को ये नहीं कर रहा हूँ मैं, पर ये मैं ये इट्स कहना जस्ट चाह रहा टूल हूँ। सर, ये जस्ट हाँ, टूल्स है। दीज आर जस्ट टूल्स। हाँ। आपके पास आपकी स्किल डेवलप करनी बहुत ज़रूरी है। आपको कलर थियरी का नॉलेज होना चाहिए, डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट्स का नॉलेज लेना ज़रूरी है, टाइपोग्राफी का नॉलेज लेना ज़रूरी है और साथ-साथ में आज सबसे ज़रूरी है, आपको एआई को कैसे एनेबल्ड कर सकते हो आपके स्किल्स के साथ, वो सबसे ज़रूरी है। अगर एआई आपको नहीं रखोगे साथ में, तो जो काम करने को आपको 10 घंटे लगते, मतलब मेरा कहना ये है कि एआई की यूज़ से आपको जो दो 10 घंटे लगते, वो आप 2 घंटे में ही आपका काम खत्म कर सकते हो। So you have to use AI, you have to learn how to use that AI in a proper way. यस ओके सर, ज़रूर। और आगे चल के हम भी अपने चैनल पे इस तरीके से कुछ और वीडियोस लाना पसंद करेंगे, या ऐसे कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाना पसंद करेंगे जो कि एआई में उनका कुछ करियर अलग ढंग से जा रहा हो। तो उनसे उससे भी हमें बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी खुद को सीखने के लिए मिलेगी एंड सेकेंडली अपने ऑडियंस को भी कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। This is really nice, Priyanshu. That's really nice. एक सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सर। फॉर्मल डिग्री, सर क्वेश्चन ऐसा है कि मोस्ट ऑफ मतलब अपने एक ऐसा रोड मैप बन चुका है कि तीन जो अपने स्ट्रीम से आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस, तो उसके बाद वो 12th के बाद हम कौन सा तो एक स्ट्रीम चूज़ करते हैं, वो एक फॉर्मल जो डिग्री है वो हमें लेते हैं। तो अपने इंडस्ट्री में ऐसे कोई डिग्री है क्या कि वो हमें लेना चाहिए
या कोई अगर हो भी तो फिर कौन सी डिग्री है, उसके कॉलेजेस कैसे होते हैं, उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। ओके। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आपको इस फील्ड में अगर डिग्री लेनी है, होती है इसके अंदर डिग्रीज़ भी होती है। तो इसके अंदर डिग्री वो लेना चाहिए जो एआईसीटीई के अंडर आती है। सी एक यूजीसी आता है एंड दूसरा एआईसीटीई आता है। तो एआईसीटीई के अंदर जो भी कोर्सेज़ होते हैं वो सब टेक्निकली एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज़ होते हैं। ओके एंड यूजीसी के अंडर जो आते हैं वो सारे थ्योरेटिकल कोर्सेज़ होते हैं। तो जब भी कोई स्टूडेंट इस फील्ड के अंदर अगर डिग्री लेना चाहे तो उन्होंने वो देखना चाहिए जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मिले, क्योंकि ये फील्ड के अंदर आप 4 किताबें पढ़ के वो चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली वो सॉफ्टवेयर आना चाहिए, आपके अंदर एक आर्टिस्ट डेवलप करवाना होगा और टेक्निकल टूल्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, तभी आप इस इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हो। अब इंडिया में ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं, जैसे अगर मैं कहूँ तो अहमदाबाद में नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइनिंग सॉरी। एक वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ पे आपको बहुत ही बेटर तरीके से वहाँ पे डिज़ाइनिंग और वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है। दूसरा यस आई डेफिनेटली आई मैसेज यू प्रियांशु, एक बार या मैं मैं भी वो डिस्क्रिप्शन सारी में ऐड कर दूंगा सर। अच्छी, हाँ, मैं कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के मैं आपको डेफिनेटली वो दे दूंगा कि कौन से वैसे कॉलेजेस है जहाँ पे स्टूडेंट्स को एक बेहतर एजुकेशन मिल सकता है उसमें में। अगर सर फॉर एग्जांपल अभी मैं बहुत सारे डिज़ाइनर्स को फॉलो करता हूँ, किसी के पास तो डिग्री भी नहीं होती। मतलब एक्चुअली अगर मेरा ही एक्सपीरियंस देखा जाए तो मैं भी अभी डिग्री जस्ट ले रहा हूँ। तो मैं ऐसा मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि डिग्री ज़रूरी है क्या, या मीन्स ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, कैसे कुछ है क्या जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या नहीं तब? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको इस फ़ील्ड के अंदर सी अगर आप बीकॉम हुए हो और आप एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, तो आपका बीकॉम का या बीए का या बीएससी का कोई रेलेवेंस नहीं है आपके ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के साथ, ओके। राइट? सो उसमें आपके पास ग्रेजुएशन हो या नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी जॉब को लेके। इन द सेंस आप सर मुझे ऐसा समझ आया कि मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग एक्चुअल में ऐसा है कि आपके स्किल पे डिपेंड है सारा चीज, आपके एब्सोल्यूटली पोर्टफोलियो पे आपका जॉब का एंड बस। सारा डिपेंड है। ओके। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आप देखो तो आपको जॉब आपके इंटरव्यू से पहले आपको एक टेस्ट टेक्निकल टेस्ट देना पड़ता है। वो टेस्ट अगर आप क्लियर करते हो तो ही आपको जॉब मिलेगी। फिर चाहे आपके पास डिग्री हो नहीं हो, आपके पास बहुत बड़ी 4-5 डिग्रीज़ हो या एक भी डिग्री ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उतना अच्छा जितना अच्छा टेक्निकल स्किल उतने अच्छे लेवल पे जाते हो और उतनी सैलरी अच्छी लेते हो। लेते हो, यस यस डेफिनेटली सर। ओके। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। सर एक लास्ट में ना एक 3 ऐसे स्किल्स बता दीजिए कि जो फ्यूचर को देखते हुए और पास्ट को देखते हुए हमने कौन सी सीखनी चाहिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर, हमने इसके साथ एडिशनल कौन सी चीज़ें, लाइक फॉर एग्जांपल हम आपने मुझे एक बार पर्सनली मुझे आपने बोला था कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर। मतलब गाइस ये जो सर है ये मेरे मुझे पर्सनली भी कोच करते रहते हैं हर एक वक्त, मतलब मेरी जर्नी में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हर वक्त मुझे क्लाइंट्स लेने में, जब मेरी फर्स्ट क्लाइंट की मीटिंग थी तब मैंने उनसे बात की थी कि किस तरीके से मुझे खुद को प्रेजेंट करना है, तो उस रिलेटेड सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी कि मतलब एज अ ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ हमें ग्राफिक डिजाइनर बन के नहीं रहना है, हमें ओवरऑल चीज़ों को सीखना है, अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को हमें गेन करना है। तो इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हमें गेन करने हैं, सीखते रहना है। तो ऐसे 3 कौन से स्किल्स आप बताओगे कि जो एज अ ग्राफिक डिजाइनर एंड वीडियो एडिटर उसके साथ एडिशनली रहने चाहिए? ऑलराइट, सबसे मेन पहला स्किल है, ये सबको जैसे प्रियांशु तुमने कहा, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको क्लाइंट के साथ अच्छे कम्युनिकेट करते आना चाहिए। आपने जो काम किया है, वो सामने वाले तक पहुँचाते आपको आना चाहिए कि आपने क्यों बनाई ये चीज़। सेकंड, आपके पास सेलिंग स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि आप चाहे कोई भी प्रोफ़ेशन में हो, आप अगर स्पेसिफिकली अगर बात करें ग्राफ़िक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग की, तो जनरली होता है कि बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके टूल्स सीखने में बिज़ी हो जाते हैं एंड दे डोंट लर्न कि आपको आपकी चीज़ें बेचते भी आनी चाहिए, क्योंकि आप एक कमर्शियल आर्टिस्ट हो, राइट? आपने अगर आपका वीडियो बनाया है और आपको वो बेचते आना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, आपको आपका प्रोडक्ट अगर बेचने आना है, तो सेलिंग स्किल्स एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन स्किल, ऑफ कोर्स सेलिंग है तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आनी चाहिए। तीसरा, आपको रिसर्च आपका ओरिएंटेड माइंड होना चाहिए। हर जो आजू-बाजू चीज़ें हो रही है वो पढ़ने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। चाहे न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, ऑनलाइन आप देखिए वीडियोज़, यूट्यूब देखिए और वहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन रहता है हमारा, उतने ही बेटर डिज़ाइन्स या बेटर वीडियो में आपका रिफ्लेक्शन आता है उन चीज़ों का।
यस यस सर, एकदम डेफिनेटली सर, एकदम आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और जो भी सच में जो मेरे मन में भी जो चीज़ें चल रही थी कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से ही आंसर आया। कि मैं भी यही सोचता हूँ सर कि जितना ज़्यादा हम यूट्यूब पे इतना सारा स्टडी कर सकते हैं सर, और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से जिन्होंने उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव की है, उनसे हम फ्री में सीख सकते हैं, फ्री में। मतलब वो चीज़ मुझे बहुत राइट, अच्छी लगती है, ये पूरे राइट, अपने डिजिटल इसकी वर्ल्ड की। तो यही है एब्सोल्युटली। सर, थैंक यू सो मच। आज हम ज्वाइन हुए एंड दिस इज़ गाइज माय फर्स्ट टाइम। मतलब इस तरीके से मैंने पॉडकास्ट अभी तक कभी शूट नहीं किया था, तो मेरा भी फर्स्ट टाइम था, थोड़ा बहुत गलती हो गई तो प्लीज़ अवॉइड करिए वो चीज़ें। अभी हम इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ लाने वाले हैं, छोटे छोटे मिनिश पॉडकास्ट हम शूट करने वाले हैं। एंड हर एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करने वाले हैं और अपने करियर को एक अलग डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं। तो यही था, थैंक यू सो मच सर, आपने आपका एकदम मतलब इम्पोर्टेंट टाइम थैंक यू। दिया एंड एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो ऐसे ही हम कनेक्टेड रहेंगे आगे चल के, और कुछ हम ज़रूरत लगे तो कुछ पॉडकास्ट और शूट करेंगे। एंड बस यही था। यस, दैट्स रियली ग्रेट प्रियांशु। एंड आप जो कर रहे हो आपके चैनल के ऊपर, मैं खुद आपका चैनल फॉलो करता हूँ और मैं खुद वो चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे भी एक नया पर्सपेक्टिव, नई चीज़ें मुझे आपके चैनल के थ्रू सीखने मिलती है। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग। कीप रॉकिंग एंड कीप क्रिएटिंग दिस सच ब्यूटीफुल कंटेंट। मुझे खुद को बहुत मजा आता है। सो ऑफ कोर्स सभी लोग बहुत बहुत एंजॉय एंजॉय। करते होंगे आपका कंटेंट। यस यस, डेफिनेटली सर, या ओके, थैंक यू सो मच यस, सर, मिलते हैं, बाय या बाय बाय बाय, बाय या बाय बाय। बाय।